कर लेता हूँ जरा। तो समझाने का मकसद आपको ये है कि देखिए, जब तक कि आपको टारगेट क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि हम क्या करने लगे हैं और उसका क्या फायदा होगा, तो हम्म। मजा नहीं आएगा। तो आपके जहन में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये पता हो आपको कि यार, ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ, इसका मुझे क्या फायदा होगा और मैं होगा। क्या कर सकूंगा। तो ये जो मैंने आपको 3-4 वेबसाइट दिखाई, इसका मकसद ही यही है कि आपको ये समझ में आए कि भाई ये जो है मैं कर रहा हूँ, तो इसके बाद मैं क्या कर सकूंगा। सही। तो ये जैसे मैंने आपको 2 वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे दिखाई, और ये मैंने आपको बताया HTML CSS और बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए सही। हमने ये वेबसाइट बना ली है, ठीक है ना। अच्छा जी, सही। अब हम इस कोर्स में कवर क्या क्या करेंगे, वो अगर आपने नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, और वैसे मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट के अंदर हम HTML कवर्ड करेंगे, HTML5 कवर्ड करेंगे। और HTML5 क्यों कवर्ड करेंगे, क्योंकि देखें, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाने लगते हैं, यानी कि देखें, ये जो वेबसाइट आपकी है, तो ये जो वेबसाइट आपकी बनी हुई है, तो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो आपके पास किस में बनता है, HTML। HTML5 में बनता है। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपके पास HTML5 में बनता है। CSS3 के अंदर आपकी वेबसाइट क्या होती है, डिजाइन होती है। यानी कि जब आप ढांचा बना लेते हैं, तो उसके अंदर कलर्स करने होते हैं, बॉर्डर लगाना है आपको, और अफेक्ट्स लगाने हैं, तो वो आपके बस। पास CSS3 में हाँ। होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जो कि करंट जमाने के अंदर इंतहाई अहम है, तो उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए होती है, उसके लिए आपको जाओ। जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है। ये आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है, और क्या ऐड कर देता है, ये आपकी वेबसाइट का क्या बताता है, बिहेवियर ये बताता है। यानी कि आपकी वेबसाइट का बिहेवियर क्या है, वो बिहेव किस तरह से करेगी, वो रिएक्ट किस तरह से करेगी, ये जावास्क्रिप्ट आपको बताता है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हम लाजमी पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक और चीज है आपके पास, और वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप आपके पास एक लाइब्रेरी आप कह ले हैं, हम्म। एक फ्रेमवर्क आपके पास है। तो ये सही। आपको बनी बनाई CSS प्रोवाइड करता है, आपको बस इसको यूज करना होता है, और उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करके आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर सकते हैं। फायदा क्या है, फायदा इसका ये है कि आपको ये सब जो वू कॉमर्स होता है और ये शॉपिफाई, ये सब बूटस्ट्रैप में होता है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, शॉपिफाई एक अलग चीज है। शॉपिफाई आपके पास एक इस तरह का फ्रेमवर्क है, यानी शॉपिफाई समझ लें कि इस तरह की बड़ी वेबसाइट है, एक एक एप्लीकेशन है इस तरह की, कि उस एप्लीकेशन के ऊपर आप जाते हैं, उनसे अकाउंट खरीदते हैं, यानी कि उनसे चार्जेस दे के उनको आप सर्विसेज लेते हैं। उस सर्विसेज को यूज करते हुए, उस एप्लीकेशन को यूज करते हुए आप अपना स्टोर बना लेते हैं वहां पर। तो शॉपिफाई के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, शॉपिफाई के लिए आपके पास सिर्फ डोमेन होना चाहिए। तो वो इस तरह से समझ लें कि शॉपिफाई क्या करता है, होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है आपको, जहाँ हम्म। पे आप अपनी वेबसाइट रख सकते हो, और होस्टिंग के साथ साथ आपको वो पूरी फंक्शनैलिटी देता है। यानी पूरा का पूरा एक सिस्टम आपको देता है, कि बोलता है कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर आप अपना ई कॉमर्स बना लें। तो उसके ऊपर ई कॉमर्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो क्योंकि उसमें सारी फंक्शनैलिटी ई कॉमर्स की उन्होंने दी हुई होती है, बस आपको अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी पड़ती हैं, कोई थीम आपको ऐड करनी पड़ती है, और अपने हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है। तो शॉपिफाई क्या है, बना बनाया ई कॉमर्स स्टोर है। ओके। सही। आपको सिर्फ डोमेन लेना है, उस डोमेन को उस अपने अकाउंट के साथ, यानी शॉपिफाई अकाउंट के साथ कनेक्ट करना है, और उस पर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करके अपना स्टोर बना लेना है। अच्छा, सही। शॉपिफाई के मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा बिल्कुल लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट हमने करके दिया है। UK बेस्ड क्लाइंट है,
और उनकी प्रोडक्ट्स है वेब की, यानी कि ई ठीक सिगरेट जो होती है आपकी, उसकी ठीक। प्रोडक्ट है। तो ये अभी आपने कंप्लीट करके दिया है। तो ये आप देखिए कि ये है। तो अब मजे सब की बात, हाँ, अब मजे की बात ये है कि देखें, वेबसाइट डिजाइनिंग इस तरह की फील्ड है कि अगर इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी लाइन बना लें तो बहुत अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। यानी कि ये शॉपिफाई पे हमने बना के दिया है, क्लाइंट ने शॉपिफाई का अकाउंट भी बेसिक लेके दिया, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्लाइंट ही लेके देता है, और डोमेन ठीक भी उसके पास था। उसके अलावा ठीक। उसने एक थीम भी लेके दी हमें, तकरीबन $60 की, $60 की एक थीम भी हमें लेके दी उसने। तो वो थीम हमने इस पे अप्लाई करी, और बाकी की चीजें हमने अप्लाई करी, ये हमने ठीक। डिजाइन किया। तो ये हमारे पास बन गया आसानी से, कोई इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा शॉपिफाई थोड़ा सा डिफरेंट है, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म। और इसके हम्म, जो पैसे, बीच में एक मिडिल मैन था जो ये वेब का काम करता है, और एक क्लाइंट जो ओरिजिनल क्लाइंट था। तो इसके जो पैसे चार्ज किया आगे से उसने, वो 1,10,000 रुपये चार्ज किए। और हमें जो पैसे मिले इसके, वो तकरीबन आप समझ लें 70,000 मिले। तो एक दफा ठीक। जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर वेब के अंदर आपको इस तरह से हो जाता है कि कम काम करके भी बड़े आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। ये तो ये ये कवर होगा ना अभी कोर्स में? ये शॉपिफाई कवर तो नहीं होगा, लेकिन देखो बात ये है कि जब ये आप एक दफा ये सारा कोर्स कर लोगे ना, तो शॉपिफाई आपके लिए कोई इशू नहीं रह जाएगा। शॉपिफाई की आप बोलोगे मैं एक दो क्लासेस करवा दूंगा आपको, तो आपको आ जाएगा करना। शॉपिफाई का ठीक मसला नहीं है। देखिए बात असल में ये है अब्दुल्ला, कि आपका ना HTML CSS जावा स्क्रिप्ट पक्का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको ये इस तरह की वेबसाइट्स बनानी आनी चाहिए। अब जो शॉपिफाई के अंदर चीजें हो रही हैं और इसके अंदर जो चेंजेस हो रही हैं और जो कुछ भी काम हो रहा है, वो सारी इन्हीं चीजों पे बेस करती है। समझ रहे हैं ठीक। बात? ठीक है। यानी कि आपको कोई कोई कोड ऐड करना है, कोई आपको, अभी शॉपिफाई तो क्या है, शॉपिफाई तो बना बनाया पूरी की पूरी सारी चीजें उन्होंने दी हुई हैं, आपको सिर्फ ऐसे। प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। अब उसमें जी। बाज दफा कोड अपना लगा के आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको जो है ना ये बेसिक आनी चाहिए। बात सही। समझ रहे हो? तो इसलिए ये कि आप ये अपनी बेसिक चीजें पक्की कर लो और उस पे आपको काम करना आ जाए, तो शॉपिफाई वगैरह कोई इशू की बात नहीं है। सही। ये तो हमारे ड्यूरेशन क्या है कोर्स की? ड्यूरेशन 2 मंथ्स है आपके कोर्स की, और मैंने आपको बताया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको 1 महीना एक्सटेंड कर लेंगे। कर दी। यानी ठीक है एक ना? एक वीक में एक दफा होगी क्लास? नहीं, वीक के अंदर 3 दिन क्लास होगी। 3 दिन होगी? आप मुझे डेज बता देंगे। हाँ, डेज में आपको बता देता हूँ। देखो एक तो ये फ्राइडे हो गया ना, अब मंडे रख लेते हैं, और मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे रख लेते हैं, ताकि फिर आपको जो है ना, या मंडे मंडे वेनेसडे और थर्सडे रख लेते हैं। ठीक है मंडे वेडनेसडे थर्सडे। बिल्कुल। मंडे वेनेसडे एंड थर्सडे रख लेते हैं, ठीक है। और कोई ठीक भी आगे पीछे हुए तुम या मैं, तो फिर उसको किसी और दिन कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वीक में 3 दिन कर लें, ठीक है। ठीक। बिल्कुल। चलो, तो ये अब आपको मैंने जैसे समझा दिया कि ये इस तरह से तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह करना आ जाएंगी। आप बाकी ये कि आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस रखोगे अपनी, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, इसी सही। तरह मैं आपको देखें एक चीज और भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और वो है हमारे पास अच्छा, अब आप ये देखें कि ये वेबसाइट है Karachispices.com। ये हमारे पास वहाँ स्टूडेंट था दीप स्टेशन में एक, तो उसने अपना स्टार्टअप शुरू किया था मसालों का। तो उसको सही है। उसको ये हमने बना के दी थी वेबसाइट। और ये आपकी जो है वू कॉमर्स पे बनी हुई है, यानी कि वर्डप्रेस का प्लगइन होता है ई कॉमर्स के लिए, वू कॉमर्स, ये उस पे बनी हुई है। अब इससे हमने कॉस्ट बहुत कम चार्ज की थी, हालांकि वो कॉमर्स पे भी कम से कम जो वेबसाइट बना के देनी चाहिए वो 50,000 रुपए से कम की नहीं बना के देनी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासी मेहनत आपको लगती है। अच्छे खासे मेरे ख्याल से 20-22 प्लगइन्स इसके अंदर इस्तेमाल हुए हुए हैं। और ये पूरा ऐड टू कार्ट आप देखें करके, तो पूरा ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इसके अंदर चल रही है। चेकआउट पे आप जाएं, तो ये हमने इसको सिर्फ 25,000 के अंदर बना के
दे Yeah. दी थी। Very nice. तो ये वो कॉमर्स पे बनी हुई है, ठीक है ना। तब आपको मैंने बताया कि ये तमाम चीजें हम आपको इसके अंदर कवर्ड करवाएंगे। और एक चीज जो रह गई है वो क्या है, वर्डप्रेस है। अब वर्डप्रेस क्या है आपके पास, वर्डप्रेस सीएमएस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि ये एक आपके पास बना बनाया सिस्टम है, जिस सिस्टम को आप यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, जिस सिस्टम का आप यूज करते हुए पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कि हम कवर्ड करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। अब इसके ठीक है। लिए देखिए आपके पास होना क्या चाहिए, आपके सिस्टम के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। VS ठीक कोड अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ जाके लिखें, है, मेरे पास है। है सही है, डाउनलोड VS कोड। तो आपके पास VS कोड आ जाएगा और उसको आपको इंस्टॉल ठीक कर है। लेना है, ठीक है ना। जी जी। तो हम क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने नोट्स के अंदर लिखा है कि हमें सबसे पहले HTML5 बनाना पे काम करना आना चाहिए, यानी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना आना चाहिए। तो वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको तैयार किस तरह से आप करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि नोटपैड ले लेते हैं। तो हम जी पहले, सबसे पहले जो काम करेंगे वो नोटपैड के ऊपर करेंगे। और आपने भी सबसे पहले जो अपनी काम करना है वो नोटपैड पे करना है, VS कोड पे हम बाद में जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास नोटपैड आ गया। और हम्म। नोटपैड के अंदर हम HTML पे काम करेंगे। HTML क्या है आपके पास, HTML बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, Like, ठीक है हम्म। ना। देखिए वेब डिजाइनिंग की इब्तदा कहाँ से हुई, कौन से ईयर में हुई, वेब डिजाइनिंग की इब्तदा हुई 1990 में, 90। 1990 में। जी। बंदे का नाम तो मैं भूल गया क्या था, गूगल करेंगे आ जाएगा। तो ठीक है। उसने सोचा ये कि अपना कंटेंट दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यानी कि अपना टेक्स्ट, इमेजेस दूसरे के साथ शेयर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। क्या बनाए, सही है। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स बनाए। और उसने प्रोटोकॉल्स बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए कि भाई ये स्टैंडर्ड्स होंगे, ये प्रोटोकॉल्स होंगे, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे के साथ ओवर द इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स थे, उस स्टैंडर्ड्स के अंदर उसने कहा कि होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि ये प्रोटोकॉल्स होंगे ये टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए। और सही। जो लैंग्वेज उसने बनाई वो बनाई उसने HTML के, फाइव। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के। ये मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज होगी। इस लैंग्वेज के अंदर आप जो है अपना टेक्स्ट लिखेंगे, वो ब्राउजर के ऊपर रेंडर होगा और HTTP के जरिए, प्रोटोकॉल्स के जरिए वो आपके पास दूसरे बंदा उसको देख सकेगा। आप शेयर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। और इस तरह से ये वजूद के अंदर आया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एडवांसमेंट आती गई और आज आपके सामने वेब के ऊपर सारा का सारा काम हो रहा है। सही। ठीक है ना। तो उसने आपको बोला कि भाई आप इस तरह से ये ब्रैकेट लगाएं, सही। HTML लिखें, तो ये आपके पास एक टैग आ जाएगा। हम्म। सही। तो जिस तरह से टैग ओपन होगा उसी तरीके से क्लोज भी होगा। बिल्कुल। तो सही। बहुत सारे टैग जो आपके पास वेब डिजाइनिंग के अंदर है, HTML के अंदर है, वो आपके पास पेयर टैग है। यानी कि जो HTML पेयर टैग है ये ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। क्लोज भी होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास मतलब ये है कि ये आपके पास सारा का सारा क्या है, HTML मौजूद है। तो आप HTML का पेज बना रहे हैं तो आपको HTML लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको उसके बाद
जो टैग आपके पास है वो हेड टैग मौजूद है। तो HTML का पेज दो हिस्सों में डिवाइड है, एक आपके पास हेड और दूसरा आपके पास बॉडी। बट ठीक है ना। तो ये हेड और बॉडी दो हिस्सों में आपके पास डिवाइड है। अच्छा। हेड, जैसे कि आपके बॉडी में भी दो चीजें हैं, आपके पास हेड है और उसके बाद फिर नीचे बॉडी है। तो हेड इंपॉर्टेंट होता है आपके पास, क्योंकि उसमें सारी आपके पास मेन चीजें हैं, यानी कि जैसे आपका हेड है तो उसके अंदर आपका दिमाग मौजूद है। जी। तो इसी तरह इस हेड के अंदर आपके पास अहम चीजें मौजूद होती हैं, जैसे कि टाइटल। टाइटल टाइटल। आपके पेज का बता रहा होता है कि इसके अंदर आपके पास, इस पेज के अंदर है क्या। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। हाँ जी। तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट HTML लेसन, और टाइटल को यहाँ पे कर दिया क्लोज। तो इसी तरीके से बॉडी में क्या है आपके पास, हेड में और भी चीजें आती हैं, और बॉडी में क्या है आपके पास, जो जो भी आप सारा कुछ डिजाइन करेंगे वो आपके पास किस में है, बॉडी के अंदर मौजूद है। जैसे कि हमारे पास हेडिंग देने के लिए एक टैग मौजूद होता है, और उस टैग को हम कहते हैं अच्छा। H1। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग के लिए आपके पास मौजूद होता है। आप इसमें अपना नाम लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1 और H1 को क्लोज कर लिया। तो ये H1 भी आपके पास कौन सा टैग है, ये H1 भी आपके पास पेयर टैग है, यानी कि इसके अंदर आपके पास ओपन भी होगा और क्लोज भी क्लोज। होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएं, तो आपके पास हेडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, आपके पास H6 तक। H6 तक हेडिंग होती है। और आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, और मैंने एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में इसको सेव करने लगा हूँ। आपने भी फोल्डर बनाना जरूरी है। और इसके अंदर नीचे यहाँ पे टाइप के अंदर आपको ऑल फाइल्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे ओके। मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट .html। ठीक है ना। क्योंकि ये नोटपैड पे आप काम करें तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये HTML फाइल है, और नीचे से ऑल फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी और सेव पे आप क्लिक करें, ये सेव हो गई। अब अगर आप उस फोल्डर के ऊपर जाते हैं और उस फोल्डर पे जाके ये आपके पास आ गया। इसको मुझे गूगल क्रोम में ओपन करना है, तो राइट माउस क्लिक करूंगा मैं, और ओपन विद गूगल क्रोम। तो आप देखें, ये आपके पास सारे के सारे ये H1 दिख से गए। लेके H6 तक आ गया। ये वाला अदिल रहमान क्यों आ रहा है हमारे पास। आपने H1 लास्ट वाली थी। अच्छा जी, लास्ट में दोबारा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था, वो इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से ये टैग आपने कुछ समझ लिए, और ये टैग आपने देख लिए। अच्छा, अब मुझे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। राइट। अब मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो देखें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ही राइट माउस क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करना पड़ेगा। ठीक है ना, चूज अनदर ऐप। राइट। तो ये आ गया हमारे पास। जिस तरह से हमारे पास H1 होता है, इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ का भी टैग होता है। और पैराग्राफ का टैग किस लिए होता है, ताकि आप पैराग्राफ दे सकें। और इसमें डमी टेक्स्ट आपको चाहिए, तो आप ब्राउजर पे जाके डमी सॉरी। टेक्स्ट लिख दें, तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से ही मैंने कॉपी किया, जी। और इसके बीच में आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल S करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये मेरे पास
आ गया, ठीक है ठीक। ना। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास इमेज टैग भी तो होता है ना? काफी सारे होते हैं, हम अभी सारे टैक्स टैक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो HTML ठीक। स्टैंड्स फॉर आपके पास क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से आपके पास दो तरह के टैग होते हैं। एक आपके पास है पेयर टैग, लाइक H1 एंड P। और इसी तरीके से आपके पास इनकी कोई क्लोजिंग नहीं होती। H3 के अंदर हम लिख रहे हैं नॉन पेयर होते हैं, सिंगल टैग होते हैं, सिंगल लिख देते हैं हम, लाइक HR एंड BR। ठीक है ना। तो सही। आपको अगर लाइन ब्रेक ब्रेक करनी है तो उसके लिए BR लगाते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है आपको तो हम यहाँ पे दे अच्छा। देते हैं HR, तो आप HR लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये सही दोनों है। चीजें आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इसको कंट्रोल एस करूंगा मैं, और ठीक। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम। अच्छा, रिफ्रेश भी हुआ था, दोबारा कंट्रोल एस करता हूँ। अब रिफ्रेश हम करते हैं तो देखें आपके पास ये आ गया। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और पेयर टैग होते हैं आपके पास, और सिंगल टैग होते हैं आपके पास। नीचे हमने ये सिंगल टैग एक दिए भी दिया। सिंगल टैग के अंदर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं होता, इसका सिंगल ब्रैकेट आपके पास ये होता बोल्ड है। में क्यों आ रहा क्या चीज बोल्ड में क्यों आ रहा है? है? ये जो टेक्स्ट आ रहा है वो बोल्ड में आ रहा है। देखो, टेक्स्ट बोल्ड में इसलिए आ रहा है कि ये हमने H1 में लिया हुआ है ना। अच्छा। ठीक है। H1 क्या करता है, साइज भी बड़ा कर देता है और उसको बोल्ड बोल्ड भी भी। कर देता है। ठीक है, और ये H2 में लिया हुआ है, ये उससे कम है, ये H3 में लिया हुआ है, इसलिए बोल्ड हो रहे हैं। यहाँ भी आप देखो, ये तीनों, बल्कि सारे ही बोल्ड तो सारे ही, बोल्ड में लेकिन साइज का फर्क है थोड़ा सा। ठीक ठीक है है। ना। ठीक। तो अब मैं ये चाहूंगा कि ना आप ये जो है आ, ये काम कर लो। इसका चाहो ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम कर लो, और ये काम करके मेरा ईमेल एड्रेस आप नोट डाउन कर लो, adil rahman@live.com। बल्कि मैं आपको जो है, आप। अब्दुल्ला कहाँ है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, और ये ठीक। फाइल मुझे आप बना के भेज दो। सही है। ठीक है ना। ठीक। और अगर, ये नोटपैड पे। हाँ, नोटपैड पे ही चाहिए ये मुझे। ठीक है। तो ये आप ठीक मुझे बना के भेज दो, फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना, फिर हम थोड़ा इस ज्यादा काम कवर करेंगे और VS कोड के ऊपर काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि HTML के टैग कर लें। और ठीक। अगर आप कल अवेलेबल हो तो हम कल ही रख लेते हैं दूसरी क्लास। कल हम 2 के बाद रख सकते हैं। 2 बजे के बाद, चलो ठीक है, आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल होता हूँ कल, तो हम कल रख लेते हैं, क्योंकि ये तो आसान है, आप कर लोगे जल्दी। तो कल फिर ठीक। VS कोड के जरिए मैं बाकी के टैग वगैरह आपको करवा या दूंगा। अगर अर्ली इन द मॉर्निंग करना है तो भी। अर्ली इन द मॉर्निंग कितने बजे, 8 बजे कर लें? ठीक है, 8 बजे, 12 से पहले अगर खत्म हो सकती है। हाँ, 12 से पहले कर लेते हैं जल्दी। तो ठीक। 8-9 बजे किसी टाइम कर लेंगे, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा। ठीक है। आप ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये बना के मुझे ईमेल कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये काम आपने कर लिया है। ठीक है। ठीक है, मैं ले लिया मैंने। ले लिया, चलो वो ठीक है, सही है ना। कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक। ठीक है, ओके, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।